दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 30 दिन का करिश्मा। हेडलाइन है, जब हम शुरू में एडिक्शन से राहत का आनंद लेना शुरू करते हैं, तब हम अपने जीवन पर नियंत्रण करने का खतरा मोल लेते हैं। जिस वेदना और दर्द को हमने जाना, उसे हम भूल जाते हैं। हम में से बहुत से 30 दिन का करिश्मा रहे हैं। दोस्तों, वो कहना चाह रहा है, आज का टॉपिक ये बताना चाह रहा है कि जब हम शुरू में जब आते हैं, पिटे आते हैं, तो हम 30 दिन के अंदर ना हमें ऐसा लगने लगता है एडिक्ट को कि उसने बहुत कुछ जान लिया है, समझ लिया और सीख लिया, तो उसकी थोड़ी मेंटली हालत और फिजिकली हालत ठीक हो जाती है जी। उसे लगता है कि जैसे कुछ चमत्कार हो गया मेरे साथ। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। मैं पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लूँगा जी। मैं पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लूँगा। मतलब मैं सही, मेरे को नींद से आने लगी है, शरीर थोड़ा बढ़िया हुआ, खाना वाना, तो वो गलत फहमी में आ जाता है। वो बाकी चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए बहुत भूल जाता है कि मैं शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ। फिजिकली मतलब बाहरी चीज़ें उसको सही लगने लगती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये चमत्कार जी। घर वाले थोड़ा पूछने लगते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो चीज़ें उसकी जो होती है तो कहता है यार मैं हो गया, मैं सारी चीज़ें नियंत्रण में कर लूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि कोई करिश्मा नहीं है। अब वो कहना कि धीरे धीरे हम खतरा मोल लेते हैं, हम चीज़ों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी को फिर अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं जी। और ऐसे में जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ दिन के बाद जब प्रोग्राम से हटना शुरू हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद हम उन चीज़ों में जाना शुरू कर देते हैं जो हमें पसंद की चीज़ें होती हैं। मतलब हम क्लासों में भाग लेना बंद कर देते हैं, चीज़ों से बचना शुरू कर देते हैं, हटना शुरू कर देते हैं, और हमारे साथ घटना घट जाता है। मतलब पुराने यार दोस्त मिल जाते हैं, वो नशे के लिए इन्वाइट करते हैं हमारे को, हम नशा कर लेते हैं। कुछ समय के बाद 30 दिन करो या 40 दिन को, लेकिन कंटिन्यू वो बात याद रखना, वो करिश्मे की बात इसलिए कर रहा है कि कंटिन्यू जब हम फेलोशिप में आते हैं, जो हमारे सीनियर मेंबरों ने या हमारे सभाओं में हमने जो बैठ के सुना, वहाँ पर जो शेयर करा, जो हमने नशे के बारे में या नशे की डिजीज के बारे में हमने जो जाना, वो हमारे दिमाग में होती है जी। तो हम तुरंत ही वापसी कर लेते हैं। कुछ दिन नशा करने के बाद हम तुरंत ही वापसी कर लेते हैं। ये उस करिश्मे की बात कर रहे हैं। नहीं, हम वापसी नहीं करते। आगे चल के उसने बोला ना कि हम उबाऊ हो जाते हैं, हम पकाने लगते हैं, हंसी ठाके करने लगते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं, उस चीज़ में खो जाते हैं। तो कह रहा मीटिंग है, जो सभाएं हंसी मजाक के लिए, मौज मस्ती के लिए, ठाके लगाने के लिए नहीं है। जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए, प्रोग्राम को समझने के लिए है। लेकिन हमसे गलतियाँ हो जाती है, हमें 30 दिन में ऐसा लगने लगता है, कुछ दिनों में ऐसा लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें बेकार है मेरे लिए। मेरे को पता है कि मेरे को नशा नहीं करना, मुझे बाकी चीज़ें नियंत्रण में करनी है, अपना काम धंधा पैसा जो मैंने खोया उसे जिंदगी से प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के चक्कर में हम बाहर चले जाते हैं, बाहर हमारे को पुराने लोग बिल्कुल मिल जाते हैं, वो इन्वाइट कर देते हैं, हम दोबारा से नशा कर लेते हैं। लेकिन हमें जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है कि मैंने गलती की है, और जब मुझे इस बात का एहसास होता है, मैं तुरंत वापसी करता हूँ, तुरंत वापसी करता हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, अपना शेयर करता हूँ और मदद मांगता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। अगर आपने वो 30 दिन नहीं जिए होते, वो थोड़ा नहीं सुना होता, तो आपकी वापसी नहीं होती। कहीं ना कहीं प्रोग्राम आपके अंदर था, कहीं ना कहीं प्रोग्राम आपके अंदर था, आपके अंतरात्मा कहीं ना कहीं जागी थी, फील किया था, तो उसने आपको कहा कि नहीं भाई गलत कर दिया, तू दोबारा से वापसी कर और समझ इस बात को। तो हमें ये एक्सपीरियंस करने के बाद, ये अनुभव करने के बाद, इसे हम करिश्मा ही कहेंगे। क्या कहेंगे? करिश्मा। हाँ, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया कि जो मुझे बताया गया था कि हम जिंदगी भर मीटिंगों से जुड़े रहेंगे, प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे, हम नशे का सकते हैं, मैंने इस बात को लाइटली ले लिया, हल्केपन से ले लिया। पहला कश, पहला पैक जानलेवा, मैंने इस बात को हल्केपन से ले लिया। मुझे बताया गया था कि एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, इसकी सिर्फ रोकथाम है, मैंने इस बात को हल्केपन से ले लिया। और मैं अपने यार दोस्तों में चीजों को नियंत्रण करने में लग गया। मैंने दोबारा से ठोकर खाई और ठोकर खा के मैं वापसी आ गया। वापसी इसलिए आ गया क्योंकि मुझे बताया गया था कि नशा एक बीमारी है, ये आपको घेरेगी, प्रोग्राम से हटाएगी, उल्टी सीधी चीजें लाएगी, आपको रंगरलियों में ले जाएगी, मौज मस्ती में ले जाएगी। और मैंने गलती, ये करिश्मा है कि हम अपनी गलतियां कबूल करके हम दोबारा से फेलोशिप में आ जाते हैं और दोबारा से इस बात को कबूल कर लेके अब मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ हूँ, मैं वापसी नहीं जा सकता। अगर मैं वापसी जाऊंगा तो मुझे खतरा है, मुझे खतरा है। ये सोच जो हमारे दिमाग में आती है, ये जो विचार हमारे दिमाग में आता है, हम
हम इसको चमत्कार ही कह सकते हैं, करिश्मा ही कह सकते और ये उस 30 दिन का जो मैंने आया था फेलोशिप में, जो खुशी आनंद जो मौज मस्ती मैंने की थी 30 दिन जो फील किया था, उसी को पाने के लिए मैं दोबारा से वापस आया, क्योंकि मैंने दोबारा से नशे में ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिली और मेरे को फिर याद आया गया वो अपनी फेलोशिप ही बढ़िया गया। कम से कम वहाँ टेंशन तो नहीं है, मेरे जैसी समझ के लोग, मुझे समझने वाले लोग, मुझे प्यार करने वाले लोग तो है यार, इससे अच्छा तो वापसी कर लो। क्योंकि बाहरी दुनिया में नशा करने वाले वो दोबारा पुराने दोस्त तो वैसे के वैसे ही है यार, जी कोई लूटपाट कोई बेईमानी, लेकिन फेलोशिप में कुछ भी नहीं है, नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, वही कदम वही प्रार्थनाएं वही लोग वही अनुभव वही बीमारी वही शेयरिंग वही बातें। तो मेरे ये बात समझ में आती है कि भाई ये सारी जिंदगी यही प्रार्थना करनी पड़ेगी, मुझे यही कदम करने पड़ेंगे, यही लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, ऐसे ही कमरों में आके बैठना पड़ेगा और हम इस बात को बेहतरीन तरीके से विचार कर लेते हैं कि हाँ सही में मैं शक्ति हूँ और हम वापसी कर लेते हैं। ये करिश्मा है, ये करिश्मा मैं चिंतन पढ़ देता हूँ दोस्तों। सिर्फ आज के दिन मैं कोई 30 दिन का करिश्मा नहीं हूँ, एनने का रास्ता ही मेरी जिंदगी का रास्ता है और मैं यहाँ पूरे जीवन के लिए हूँ। थैंक यू दोस्तों।